रानी रेवती देवी सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज निरंतर अनेक प्रकार की गतिविधियों से आपसे जुड़ने की कोशिश करता है। वह हर समय वह प्रत्येक निर्देशन जिसकी आवश्यकता होती है हमारे पाल्य को, हमारे घर परिवार को और इस समाज राष्ट्र को, एक विद्यालय होने के नाते हम उस अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। इसी क्रम में आज 16 तारीख को वसंत पंचमी के दिन आयोजित होने वाले कार्यक्रम विद्यारंभ संस्कार कार्यक्रम के संदर्भ में विद्यालय ने जो तैयारियां की हैं, विद्यालय में इस वसंतोत्सव के दिन विद्यारंभ संस्कार को आयोजित करने का उद्देश्य क्या है, इसके संदर्भ में आप सब से एक चर्चा करने और अपनी बात को, अपने विचार को संस्कारों के रूप में नन्हे मुन्ने बालकों के हृदय में स्थापित करने की जो योजना तैयार की है, उस योजना को लेकर के हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य जी श्रीमान बांके बिहारी पांडे जी आपसे प्रत्यक्ष जुड़ रहे हैं। आप सब सुने और इस अभूतपूर्व कार्यक्रम का लाभ ले और समय से 16 तारीख अर्थात बसंत पंचमी के दिन कार्यक्रम में उपस्थित होकर अपने बाल्य के साथ कार्यक्रम को सफल बनावें। धन्यवाद आदरणीय प्रधानाचार्य जी। गीत एक मधुर गीत आदरणीय मनोज जी के द्वारा आप तक इस संदेश को लेकर जाएगा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। मनोज जी हमारे विद्यालय के आदरणीय संगीताचार्य, परिचय निश्चित रूप से आप सब पहले से जानते हैं। पूरे न केवल शहर में, प्रदेश और पूरे भारतवर्ष तक जिनका संगीत ही परिचय है, ऐसे मनोज जी का गीत आपके सामने प्रस्तुत है। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण ना भूले। निर्माणों के पावन युग में माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान ना भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण ना भूले। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में, कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान ना भूले। निर्माणों के पावन युग में आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। न भौतिकता के उत्थानों में, भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान ना भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण ना भूले।
साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण ना भूले, निर्माणों के पावन युग में। ज्ञानदायिनी माँ शारदे, परब्रह्म ओम, प्राणों से प्रिय भारत माता, आज इस लाइव से जुड़े हमारे श्रद्धेय अभिभावक बंधु, मातृशक्ति, भैया बहन, पूर्व छात्र, मैं सर्वप्रथम अपने अभिभावकों को, मातृशक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। अपने भैया बहनों को स्नेहाशीष देता हूँ और हमारे साथ जो टेक्निकल टीम जुड़ी है, हमारे साथ हैं, मैं उन्हें धन्यवाद भी देता हूं जिन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया। हम सभी के संज्ञान में है कि भारत कभी विश्वगुरु था। विश्वगुरु ऐसे नहीं था। वो भारत की जो श्रेष्ठ परंपरा थी, जो भारत के संस्कार थे, उन संस्कारों के कारण भारत की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थी। आज अगर देखा जाए तो विश्व में संस्कार का लोप हो रहा है। आज केवल शिक्षा दी जा रही है। विश्व का भारत एक ऐसा देश है जहाँ शिक्षा नहीं बल्कि विद्या देने की परंपरा रही है। यहाँ पढ़ाया नहीं जाता, यहाँ सिखाया जाता है। आज जैसी परिस्थिति संपूर्ण विश्व की है और भारत की है। आज के इस आपाधापी के जीवन में पहले एक विषय था कि एजुकेशन अर्थात शिक्षा जो थी वो उसके दो ध्रुव हुआ करते थे। एक ध्रुव शिक्षक होता था, दूसरा ध्रुव विद्यार्थी होता था, जिसको हम डाईपोलर प्रोसेस कह सकते हैं। बाद के कालखंड में इसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ। ये कहा गया कि नहीं, अभिभावक की भी महती भूमिका है, अर्थात एजुकेशन इज ए ट्राईपोलर प्रोसेस, विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक। बाद में जो वर्तमान की स्थिति है, इसमें एक चौथा ध्रुव भी जुड़ गया और आज हम कहने लगे कि एजुकेशन इज ए टेट्रापोलर प्रोसेस। इसके 4 ध्रुव हैं। उसका पाठ्यक्रम भी चौथे ध्रुव के रूप में हमारे साथ जुड़ा। आज जैसी परिस्थितियां पूरे विश्व की है, भारत की है, उसमें हमारे भैया बहन पढ़ाई लिखाई के साथ साथ संस्कारित भी हों और भारत की जो उज्जवल परंपरा रही है, भारत का जो प्राचीन कालखंड था, भारत का जो ज्ञान था, उस ज्ञान से भी हमारे भैया बहन जुड़ सकें, उसको जान सकें। इसीलिए मन में विचार आया कि हमारे भैया बहन कम से कम ये जो बसंत पंचमी का पर्व 16 फरवरी को आने वाला है, बसंत पंचमी, उसी दिन से बसंत पंचमी से ही ये बसंत का आगमन हो रहा है। वास्तव में ये नव सृजन का पर्व है, माँ सरस्वती के प्राकट्य का पर्व है। इसमें हम लोगों ने विचार किया कि हमारे घर में जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने भैया बहन हैं, उन्हें हम विद्यालय परिसर में बुलाकर वो अपने माता पिता के साथ आवें, यहाँ बैठें और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जब उनके जिह्वा पर ओम अंकित किया जाए और उसी दिन जब उनके हाथ में कलम पकड़ाई जाए और कहीं न कहीं कापी पर वो कुछ न कुछ लिखने का प्रयत्न शुरू करें, तो माँ सरस्वती के प्राकट्य पर्व पर एक विशेष प्रकार का आयोजन हम लोगों ने सोचा है मन में। क्योंकि जो विश्व के विविध विकसित देश हैं, विकसित देशों से हम अस्त्र शस्त्र तो खरीद सकते हैं, लेकिन संस्कार की जब बात आती है तो अमेरिका, जापान, रूस, चीन जैसे विकसित देशों से हमको संस्कार नहीं मिल पाता। आज के समय में शिक्षक, विद्यालय, माता पिता, परिवार अपने पाल्य को अच्छा, परिश्रमी, देशभक्त, राष्ट्रभक्त देखना चाहते हैं, लेकिन बच्चा जैसे ही खुले समाज का हिस्सा बनता है, समाज का बीभत्स रूप उसे प्रभावित करता है। ऐसे में बालक अच्छाइयों एवं आदर्शों तथा समाज की नकारात्मकता के साथ दो राहों पर खड़ा होता है।
हमारे संस्कार बाल मन में ईश्वर प्रदत्त जन्मजात शक्तियों के समुचित विकास का साधन है। ईश्वर ने प्रत्येक शिशु को बराबर योग्यता एवं क्षमता का वरदान दिया है। शर्त यह है कि हम उन ईश्वरीय गुणों को सही वातावरण एवं प्रशिक्षण दे सकें ताकि वे गुण विकसित हो सकें और एक शिशु को पूर्णता की कोशिश में लगा हुआ मानव बना सकें। अब तक की अनेकों संस्कृतियों एवं सभ्यताओं में वैदिक संस्कार एवं सभ्यता का दूसरा विकल्प नहीं है। हमें वैदिक मंत्रोच्चार एवं अनुष्ठानों से संस्कारों की स्थापना करनी होगी। हम किसी बालक को डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस ऑफिसर बनाने की निश्चितता शायद न दें, लेकिन संस्कारों की शक्ति से अविसिंचित मन एवं मस्तिष्क का निर्माण हम कर सकते हैं, जो स्वतः अपने लक्ष्यों को तय करके सफलता के सोपानों तक पहुंचने में सक्षम हो सकते हैं। हमारे जो अभिभावक बंधु जुड़े हैं, आज जो कॉन्वेंट पद्धति पूरे देश के अंदर चल रही है, कहीं ना कहीं उसके द्वारा घातक परंपराओं की निर्मित हो रही है, जहां अंग्रेजी के माध्यम के नाम पर स्वच्छंदता का भोंडा प्रदर्शन हो रहा है। आपकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर संस्कारित वातावरण में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा पद्धति में हम एक आदर्श स्थापित करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जो आपके विश्वास एवं अटूट श्रद्धा का परिणाम है। रानी रेवती देवी सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज राजापुर प्रयागराज, यहाँ पर इंटरमीडिएट स्तर तक हिंदी माध्यम की भी मान्यता है, अंग्रेजी माध्यम की भी मान्यता है। हम चाहते हैं कि हमारा पाल्य, हमारा विद्यार्थी अपने मूल को भी न छोड़े, लेकिन आधुनिकता की दौड़ में भी हम कहीं पीछे न रह जाएं। हमें भी चाहते हैं कि हमारा विद्यार्थी अंग्रेजी भी अच्छी जाने, हम ये भी चाहते हैं कि हमारा विद्यार्थी संस्कृत में भी विशेष योग्यता रखे। हम ये भी चाहते हैं कि हमारे जो मूल संस्कार रहे हैं, चाहे वो माता पिता के सम्मान का विषय हो, चाहे वह बड़ों के सम्मान का विषय हो, या भारतीय संस्कृति को जानने का विषय हो, हमारा पाल्य, हमारे भैया बहन इन मूल परंपराओं से भी उनकी दूरी न रहे। जैसा कहा जाता है कि भारत एक ऐसा देश है जहां मानवता रहती है। विश्व के विविध देशों में मानव रहता है, लेकिन हम कहते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां मानवता रहती है। ये तो राम का देश है, ये तो कृष्ण का देश है, ये शिवाजी महाराज का देश है, ये राणा प्रताप का देश है, और ये विवेकानंद का देश है। अपने विद्या भारती योजना के तहत हम विचार करते हैं और ये पाते हैं कि विद्यालय नहीं बल्कि शिक्षा का मंदिर है, और हमारे आचार्य जी इस मंदिर के पुजारी हैं, और हमारे जो नन्हे मुन्ने छोटे भैया बहन हैं जिन्हें हम भगवान के रूप में देखते हैं। जब भगवान और पुजारी एक साथ इकट्ठे होकर के और ये विद्यारंभ संस्कार करेंगे, तो जो बाल मन है, उस बाल मन पर जो प्रभाव पड़ेगा, वो प्रभाव उसको जीवन भर दिशा देता रहेगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह भी करता हूँ, मैं आपसे निवेदन भी करता हूँ कि अपने परिवार में ये छोटे भैया बहन हैं जिनकी आयु 3 वर्ष से 5 वर्ष के बीच में है, वे अपने माता पिता के साथ, अर्थात आप उन्हें अपने साथ लेकर के विद्यालय परिसर में 16 फरवरी को यहाँ उपस्थित हों और इस संस्कार का हिस्सा बने। बसंत उत्सव पर्व पर माँ सरस्वती का साक्षात प्राकट्य होता है। कहा जाता है, ओम आनो भद्रः क्रतो विश्व यत्नतः। कहा जाता है कि विश्व में कहीं से भी ज्ञान का झोंका आता है तो उसे आने दीजिए, लेकिन शर्त उसमें ये है कि हमारे जो विचार की खिड़कियां हैं, जो ज्ञान के दरवाजे हैं, उसे बंद नहीं करना है। और ये ऐसी मान्यता है कि माँ इस प्राकट्य पर्व पर माँ वीणा वादनी की कृपा और उनका आशीर्वाद जो उनके समक्ष उपस्थित होकर के उनसे याचना करता है, उनसे प्रार्थना करता है और ज्ञान की प्राप्ति के लिए कुछ मांगता है, तो स्वाभाविक रूप से माँ शारदे अर्थात वीणा वादिनी अपना आशीर्वाद उसे
जरूर प्रदान करते हैं। और अंत में इतना कहा जा सकता है कि इस बसंत उत्सव पर्व पर माँ शारदे की विशेष अनुकंपा हम सभी पर बनी रहे, ताकि संस्कारों के बीज बाल मन में आरोपित हो सकें एवं भविष्य के राष्ट्र निर्माता, चरित्रवान एवं सशक्त व्यक्तित्व के पूर्ण, सरल एवं सहज हृदय का साक्षी समस्त विश्व हो सके। आज इस अवसर पर मैं आपका आह्वान करता हूँ, मैं आपको आमंत्रित भी करता हूँ, आपसे निवेदन भी करता हूँ कि आप स्वयं अपने पाल्य के साथ, आपके अगल बगल, आपके संबंधों के जो लोग हैं, जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने भैया बहन निवास करते हैं, रहते हैं, वो आपके साथ, कहा जाता है कि जिस पिता ने अपने पाल्य को उंगली पकड़ करके चलना नहीं सिखाया, हम उसे अभिभावक नहीं मान सकते। इसलिए अपने नन्हे मुन्ने भैया बहनों की उंगली पकड़कर उन्हें इस परिसर में ले आएं, और जो हम लोगों ने एक योजना बनाई, रचना बनाई कि विद्यारंभ संस्कार का वो हिस्सा बन सकें। और जब वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जो कार्यक्रम हम लोग करने वाले हैं, जिस कार्यक्रम को हम लोगों ने पहले से विचार किया है, उसकी योजना बनाई है, उस योजना का आप सभी हिस्सा बने, आप सभी लाइव से जुड़े। बहुत सारे हमारे पूर्व छात्र भी जुड़े हैं जो स्वयं पिता बन गए हैं। मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि वह अपने पाल्य के साथ यहाँ पर आएँ। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सबको बहुत बहुत बधाई, और इस अपेक्षा के साथ कि आप 16 तारीख को 9:30 बजे परिसर में ज़रूर उपस्थित होंगे। आप इस लाइव से जुड़े। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर इतना ही। सबको प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात पूरा करता हूँ। भारत माता की जय।